एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी जरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और ये जो व्लॉग है ना, ये स्टार्ट हो रहा है भाई चांद रात से। यहाँ पे पहले तो मैं मेहंदी लगाने लगी, फिर प्लान बन गया कि अम्मी के घर जाने का, क्योंकि अम्मी लोगों ने कुर्बानी ले ली थी और हमने सोचा क्यों ना जाके मुबारकबाद दी जाए। और ये है माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी लोगों ने जो कुर्बानी का बकरा लिया है, इतना क्यूट था माशाल्लाह, और बिल्कुल भी सख्त नहीं था भाई, बहुत ही मतलब कि अच्छा बकरा था हमारा। और यहाँ पे ना मैं अपने भतीजे को हाथ लगवाने की कोशिश करी थी, उसका दिल कर रहा था पास जाने को, लेकिन पास जा नहीं रहा था। और उसके बाद ये मेरे भतीजे के हाथ में ना भिंडू ने काटा है भाई, येलो बी जो होती है ना उसने, और काफ़ी ज़्यादा स्वेल हुआ था। और घर आते ही फिर मैंने एक काम किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था कि भाई मेहंदी लगानी है। फिर मैंने सोचा भाई मेहंदी किससे लगवानी है, स्टिकर्स निकालती जो कि मैंने दराज से परचेज़ किए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे, और आजकल वैसे भी ये बहुत ही अच्छी सहूलत बन गया है भाई, मेहंदी लगाना आसान हो गया है। ये काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अगर आप लोगों ने भी परचेज़ करने हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गोल्ड टिक्कियों के डिज़ाइन थे, कुछ पूरे हाथ के डिज़ाइन थे, लेकिन मैं कैसी मेहंदी लगाती हूँ वो भी आप लोगों को आगे मिल जाएगी देखने को। और सीरियसली जिसको मेहंदी नहीं ना लगानी आती, उसने स्टिकर्स ने ये काम आसान कर दिया भाई मेहंदी लगाने वाला। और ये देखें आप लोग, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं ना, और बहुत ही इजी लग जाते हैं भाई। आप लोग एक डिज़ाइंस को डबल हाथों पे भी लगा सकते हैं, मतलब कि दोनों हाथों पे भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिंगल हाथ पे एक लगाएंगे तो वो आप लोग दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, एक दफ़ा तो यूज़ कर ही सकते हैं फ़ौरन। मैंने भी कुछ इसी तरह से सीन किया था। फर्स्ट जो फ्रंट साइड थी उन पर एक पे लगा के फिर दूसरी पे वही स्टिकर्स लगाए थे, और बैक पे भी मैंने इसी तरह से किया था कि पहले एक हाथ पे लगा के उसको रिमूव करके फिर से वो स्टिकर मैंने दूसरे हाथ पे लगाया भाई, और मेहंदी लगा के उसको फिल करके रिमूव कर दिया। डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये मैंने मेहंदी से फिल किया, और ये जो डॉट डॉट है ना, ये मैंने खुद से डाले हैं। मैंने कहा चलो भाई हाथ पे ना हल्का फुल्का मतलब कि भरा भरा लगे, बिल्कुल ही सिंपल सा डिज़ाइन डाला था ना, तो वो ज़रा लग रहा था कि शॉर्ट सा। और जी ये है मेरी बैक साइड की मेहंदी जो कि मैंने लगाई थी, और मुझे इतनी पसंद आई है ना, मैं दिल खुश हो गया। और ऐसे जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो हम खुद नहीं लगा सकते, और जब खुद लगाते हैं तो ऐसे लगता है कितने अजीब लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों हाथों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रंट साइड भी मेरी सेम है और बैक साइड भी मेरी सेम है, मतलब कि दोनों साइड्स पे मैंने सेम मेहंदी लगाई थी। और यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ोन को ना होल्ड किया था भाई आप लोगों को मेहंदी दिखाने के लिए, और देखा भाई कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी लगाने के बाद भाई क्या करना था, काफ़ी टाइम हो गया था, मैक्सिमम 2 बज गए थे, और उसके बाद सो गई। और भाई मॉर्निंग होगी, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और ईद मुबारक का नाश्ता था हमारे घर में हलवा पूड़ी का, क्योंकि मेरी खाला आई हुई थी तो वो इतनी मेहनत कर सकती थी, और हम 2 लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हलवे की लुक भी आप लोग देख सकते हैं, और पूड़ियाँ भी हमने काफ़ी सारी बनाई थी, क्योंकि हमने नेबर्स में भी डिवाइड करनी थी। और देखें भाई इतनी सारी, और अभी कुछ पेड़े हमने बना के रखे हुए थे जिनको अभी बेल कर उनको फ्राई करना था। और बहुत ही मज़े का नाश्ता था, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैंने फैमिली में इतने टाइम के बाद ऐसे ईद स्पेंड किया। नहीं तो मतलब कि हम मतलब कि मेरे हस्बैंड और मैं अकेले ही होते हैं, तो इतना मतलब कि मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, मेहंदी आप लोगों को मैंने दिखा दी थी, और बहुत ही प्यारा कलर आया था, बहुत ही प्यारा। और उसके बाद क्या करना था, मैंने करनी थी अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, और हमारा ना एसी भी एंड टाइम पे ख़राब हो गया था, और कबर्ड वगैरह भी आगे की हुई थी। तो खैर करते हैं रूम की डीप क्लीनिंग, और उसके बाद आप लोगों को मैं अपने रूम की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और जी ये आ गई है मेरे रूम की फ़ाइनल लुक। और ये जो बेडशीट थी ना, ये इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने दराज से परचेज़ की थी, जो कि बहुत ही प्यारी बेडशीट थी, लेकिन इसका देखने में स्टफ़ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इसको जब मैंने बिछाया, और इसने मेरे रूम को 4 चाँद लगा दी। सीरियसली इतना प्यारा इसका प्रिंट था। लेकिन ये है कि मे भी ये वॉश होने से इसका स्टफ़ जो है ना अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा स्टफ़ होता है जिसको वॉश करने के बाद उसका कपड़ा अच्छा हो जाता है, और इसमें ना धागे धागे ऐसे नज़र आ रहे थे। खैर बिछाने के बाद इस बेडशीट की लुक ने बहुत ही प्यारा रूम को बना दिया था। और यहाँ पे अब मैं होने लगी थी रेडी, और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए। खाने में क्या हो सकता था, खाने में भाई गोश्त ही हो सकता था, इसके अलावा क्या होना है। और उसके बाद मेरा भतीजा आ गया था फ़ोटोज़ बनवाने, क्योंकि वो रेडी हुआ हुआ था, और अम्मी आए ना सऊदीया से उसके लिए सूट लेके आई थी, और वो पहन के आया था। और मैं उसको कह रही थी आगे आओ सुहान, मैं आपकी वीडियो कैप्चर करूँ, लेकिन मैं चाल है कि वो मेरे पास भी आ रहा था, कहता था नहीं, बस शैतानियाँ करता जा रहा था। इतना प्यारा लगा था, आप लोग भी देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा।
और उसके बाद आप लोगों को मैं अपना नो, ड्रेस वगैरह दिखा मुँह में देती नहीं हूँ डालते। और उसके बाद रेडी होकर अपनी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँगी। तो ड्रेस मेरा कुछ इस तरह से था, रेड मैरून शेड में मेरा ड्रेस था, ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहनना, मैं कहती हूँ भाई आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईद वाले दिनों में इतनी शदीद वाली गर्मी थी कि बता ही नहीं सकते कि दिल घबराता था भाई काम करने पे। खैर मेरी खाला ने कोई काम नहीं करने दिया, उन्होंने खुद से ही सारा हैंडल किया और उसके बाद जी आपकी बहन हो गई थी रेडी। ये रही मेरी फ़ाइनल लुक। और मतलब कि अच्छा था, मैं अपने हस्बैंड का मैरून सूट नहीं ले पाई क्योंकि मुझे सेम शेड में मिला नहीं था, तो उनका मैंने गोल्डन के साथ कंट्रास्ट कर लिया था। नीचे मैंने खुस्सा पहन लिया था और पाँव पे भी ना मैंने हल्की फुल्की मेहंदी लगाई थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। और ये मेरी रही फ़ाइनल लुक, झुमके आप लोगों को दिखा दिया। बैंगल्स जो थी मेरी अम्मी सऊदीया से लेके आई थी। और ये रही मेरी फ़ाइनल लुक। आगे मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में ही लगा दी जाए, आप लोग थोड़ा इंजॉय कर लें। तो यहाँ पे भाई ईद का दिन सारा दिन बहुत बिज़ी गुजरा है। इस तरह से मेरा पहले कभी भी ईद पे इतना बिज़ी दिन नहीं गुजरा जितना मेरा इस ईद पे गुजरा है। हालांकि कोई काम भी नहीं किया लेकिन फुल टाइम बिज़ी रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई ना कोई आ रहा था, तो फिर गेस्ट आए जा रहे थे, तो फिर उनको भी तो का टाइम देना था। है यही था ईद का व्लॉग। तो आ जाते हैं जिस सेकंड डे पे, तो ये हो गया जी नेक्स्ट डे स्टार्ट। नेक्स्ट डे मैंने घर से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी हमें निकलने के लिए, काफ़ी सारे लेट हो गए थे हम क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी। तो हमने सोचा था कि हम बहुत ही टाइम से निकलेंगे, लेकिन निकलते निकलते टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। ये हमने रास्ते में सैंडविच लिए और उससे हमने किया नाश्ता। और उसके बाद बादल आ रहे थे और हमें आसरा दे रहे थे भाई हम आ गए हैं, परेशान ना हो। लेकिन बरसाया भाई अल्लाह मियाँ ने कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी में दिन गुजरा। फिर हम गए मेरे हस्बैंड की पुप्पो के घर, वहाँ पे कुछ टाइम बैठे। उसके बाद हम आ गए आपी के घर पे। आपी के घर पे आने के बाद खाना खाया। और सेकंड डे मैं कहती हूँ हर घर में पुलाव बनता होगा भाई, आप लोग बताएं आपके घर में सेकंड डे पुलाव बनता है कि नहीं। अगर हम घर भी होते तो हमने घर में भी पुलाव ही बनाना था। तो यहाँ पे आपी ने बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाया और उसके बाद सलाद था, रायता था। और मुझे लगता है यही डिशेज़ होती होंगी भाई सबके घर में बकरा ईद पे। और आप लोग बताएं भाई आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, बकरा ईद भाई 2024 की मैं कहती हूँ शदीद गर्मी में, आप लोग बताएं कैसी गुजरी है। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे नए आए ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें। थोड़ी बहुत छोटे छोटे यूज़र्स को भी भाई मोटिवेट कर दिया करो कमेंट करके। और अभी मेरा भतीजा आ गया भाई। अच्छा जी, तो आपी के पास खाना खाने के बाद रास्ते में हमें भाई गोलगप्पे नज़र आ गए और भाई मुंह में जो था ना पानी आना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा इससे पहले आ जाए, मियाँ से फरमाइश की कि गोलगप्पे खाने हैं, तो मियाँ जी ने बोला भाई आज ही रहे आ जाओ खाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम बैठे गोलगप्पे खाने के लिए। भाई शॉप बहुत ही अच्छी थी, इनके गोलगप्पे मैं कहती हूँ इतने मज़ेदार थे। बिल्कुल सादे से गोलगप्पे थे लेकिन बहुत ही मज़ा आया, इतने क्रिस्पी। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम गोलगप्पे खाए हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छे इन्हीं के गोलगप्पे लगे और मुझे लगता है अब मैं इनके पास ना बहुत ही ज़्यादा जाने लग जाऊंगी गोलगप्पे खाने के लिए। पानी हल्का सा मज़े का नहीं था, ठंडा भी नहीं था। अदरवाइज़ अगर गोलगप्पे की बात की जाए ना तो बहुत ही मज़े के थे और फुल क्रिस्पी थे। और उसके बाद मैंने घर पे कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को पिक्चर में अपनी फ़ाइनल लुक दिखा दी जाए कि मैं कैसे लग रही थी दिखने में, मेरा ड्रेस कैसा था। तो ये रही मेरी सेकेंड डे ईद की पिक्चर्स। और गर्मी इतनी थी कि मैंने सेकंड डे बिल्कुल लॉन का सिंपल सूट पहना था। और उसके बाद हमारी वापसी हो गई और रास्ते में गजरे नज़र आए और मेरे हस्बैंड ने भी मौके पे छक्का मारा और मुझे गजरे लेके दिए। और जब हस्बैंड इतना अच्छा मतलब कि गजरे या फ्लावर देते हैं ना, मैं कहती जो खुशी मिलती है ना भाई, इतनी खुशी होती है ना और दिल खुश हो जाता है। जब वो मोटर बाइक उन्होंने रोका ना, मैंने कहा लो भाई मुझे तो गजरे मिलने वाले हैं और वो भी हस्बैंड लेके दे। तो खैर यहाँ पर गजरे लिए और मैंने कहा मैं पहनूँ कैसे, तो कहते हैं पहन लो। मैं रोड पर कहाँ पहनाऊँ क्योंकि मेन रोड पर था। तो ये रहे मेरे गजरे। और यहाँ पर बस वापसी के लिए निकलने लगे थे क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी और हमने कहा चलो भाई अब नॉन स्टॉप घर जाना है, काफ़ी टाइम हो गया। और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड का दिल किया जी इमली और आलू बुखारे का जो जूस होता है ना वो पीने को। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बस एक सिप से ट्राई किया है इन्हीं के साथ, तो खैर अच्छा था।
जूस पीने के बाद हम नॉन स्टॉप अपने घर पे गए। और खैर यही था ईद का व्लॉग, सिंपल सा व्लॉग है। अगर आप लोगों को हल्का फुल्का सा भी व्लॉग अच्छा लगे ना तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। भाई इतनी इतनी मोटिवेशन आप लोग दे दिया करें ताकि हमारा रेगुलर रहने को दिल करे। जब हमें मतलब कि व्यूज़ नहीं आते तो फिर ज़रा दिल ना धक धक करते और फिर कहते हैं क्या व्लॉग बनाना है, भाई व्यूज़ तो आते नहीं। खैर आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।